हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल चंद्र फिजिक्स में। आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वन शॉट। पिछली जो क्लास थी मेरी रे ऑप्टिक्स की थी, कंप्लीट वन शॉट में उसमें पढ़ा चुका हूँ, बट एक ही टॉपिक छूट गया था हमारा। इसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। क्या क्या सीखेंगे भाई? वन शॉट है, सीधी सी बात है, ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, मतलब जो भी चीजें मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, जितने भी डायग्राम्स होंगे, डेरिवेशन होंगे, वो सारी पीडीएफ आपको, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109471083 पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस आपको लिखना है इस नंबर पर हाय राहुल सर, या जो भी आप लिखना चाहें, और नाम बता दीजिएगा। मैं उसी चैप्टर का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम्स, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल एग्जाम में आते ही आते हैं हर साल। तो ये चैप्टर आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत अच्छे से पढ़ना। और विश्वास दिलाता हूं आपको, ऐसा कोई भी डायग्राम, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी डेरिवेशन ऐसी नहीं बनी होगी इस चैप्टर में जो मैं आपको समझाऊं और आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो। बेहतरीन तरीके से मलाई की तरह समझा देंगे और मलाई की तरह आप एग्जाम में करे आओगे, मजा आ जाएगा आपको। चलिए, क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दें, ये राहुल सुगंधी फेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये हमारे वन शॉट मिल जाएंगे। डिटेल वन शॉट है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से मैंने अभी तक पहली बुक कंप्लीट कर दी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई है, स्किप मत करना, नहीं तो आगे चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे। ये जो रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, ठीक है ना, इसके बाद ये जो पोर्शन हम पढ़ने वाले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो इसी का पार्ट है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, बट इस वीडियो में वो कवर हो जाएगा। लेकिन आप इस चैप्टर को पढ़ने आए तो पहले इसको स्टडी जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, हर एक चीज को कवर किया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वन शॉट, आप देख लीजिएगा। दूसरा, हमारा एक और सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी। अरे ये मैंने इसको मुझे ये करना चाहिए था भैया, ठीक है। ये आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी सीरीज के सारे एक्सरसाइज, एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। और भाई, चैप्टर पढ़ने के बाद एक्सरसाइज लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो पूरे अभी तक मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है बेटा। और एक और बेहतरीन आपके लिए सीरीज चल रही है, यस पीवाईक्यू सीरीज, इसको तो देखना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक मैं आपको 1 2 3 4 5 चैप्टर कवर करा चुका हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक। नेक्स्ट भी आपको जल्द ही देखने को। चलिए बात करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लाइट के उपस्थिति में कुछ चीजों को दिखाता है। जैसे हम किस तरह की ऑब्जेक्ट को देखना पसंद करेंगे भाई? अगर हम खगोल वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट हैं, तो वहां पर हमको एस्ट्रोनॉमी स्टडी करने के लिए दूर प्लेनेट से जो लाइट आ रही है और वो स्टार हमको दिख रहा है या वो प्लेनेट हमको दिख रहा है, लेकिन वो इतना छोटा सा दिख रहा है कि हम उसको नहीं दिख सकते, उसकी स्टडी नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो उसकी इमेज को मैग्नीफाई करके बड़ा कर दे, जो चीज पॉइंट जैसी दिख रही है उसको बड़ा कर दे। तो हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप। इसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। बॉल दिख रही है आपको, फैन दिख रहा है आपको, डोर दिख रहा है आपको, कार जाती हुई दिख रही है, ये तो दिखती है, इसको देखने के लिए जरूरत नहीं है, हम आंखों से देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करती हैं, बट हमको आंखों से नहीं दिखती, ठीक है ना। जैसे बैक्टीरिया हो गया, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हो गए जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो उनको देखने के लिए हमें कोई ऐसी चीज तो चाहिए जो उसका ऑब्जेक्ट का इमेज मैग्नीफाई कर दे, ताकि हम क्लियर कट देख पाए, उसको स्टडी कर पाए। तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा यस माइक्रोस्कोप। तो इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर में हम दोनों चीजें स्टडी करेंगे, टेलीस्कोप भी और माइक्रोस्कोप भी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की स्टडी को। तो दोनों चीजें पढ़नी है, माइक्रोस्कोप भी पढ़ना है हमको, टेलीस्कोप भी पढ़ना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ लेनी है, अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत दे सकता है। तो आइए बताते हैं क्या चीज है। देखिए, सबसे पहली बात, हम चाहे माइक्रोस्कोप पढ़ें चाहे हम टेलीस्कोप पढ़ें, हम क्या करना चाहते हैं उन इंस्ट्रूमेंट से? भाई, एक ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं बड़ा करके, सीधी सी बात है। तो हम उसका मैग्निफिकेशन समझना चाहते हैं। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था मैग्निफिकेशन के बारे में, आइए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं मैग्निफिकेशन। यहां पर बेसिकली हम मैग्निफिकेशन का एक नया टाइप ऑफ क्रिएट कर रहे हैं, जिसका नाम है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन। और पहले जो हमने स्टडी किया था उसका नाम क्या था? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है? साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।
ओके, इसको एम से डिनोट करते हैं। अच्छा ये क्या चीज है, पहले इसको समझते हैं फिर इस पर आएंगे। इसको समझते हैं पहले, देखिए इधर बताते हैं आपको। यहां पर लेता हूं, यहां पर लेते हैं अपन लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए जैसे सपोज दैट यहां पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है दिस ए बी। ए बी आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का हमारी आई पर इमेज बना ए डैश बी डैश, जो कि बड़ा बना। ओके दिस, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं इन लाइंस को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश। और हम इस ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन हुआ है और वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, कौन सा, लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज आई, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई एम बराबर साइज ऑफ इमेज किसको बोलते हैं, ए डैश बी डैश। ये लाइन है इसलिए इसका नाम क्या है, लीनियर। तो हम यहां पर लिखेंगे ए डैश बी डैश, लिख दिया। अच्छा नीचे क्या लिखा है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है सर, ए बी, तो यहां पर ए बी लिख दिया। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब हमको क्या पढ़ना है, एक नया तरह का मैग्निफिकेशन, यस एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये तो हम जानते हैं। अब एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। अब ये क्या चीज है, पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला इसका होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन का, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। यानी कि उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना होगा और उस इमेज ने हमारी आंखों पर एक एंगल बनाया होगा। तो मैंने क्या वर्ड लिखा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ठीक है। नीचे क्या लिखा, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। अब मेरी आंखों के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो भी एंगल बना रहा है, तो इमेज का भी एंगल बनेगा, ऑब्जेक्ट का भी एंगल बनेगा, ठीक है। लेकिन सर ये क्या बात लिख दी, अब इसको भूल जाइए। फिलहाल ये मान के चलिए एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, और ऊपर क्या लिखा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ये किसका फॉर्मूला है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का। लेकिन हमने एक करेक्शन किया, उसके बाद एक वर्ड यहां पर जोड़ा है, प्लेस्ड एट द सेम प्लेस, सेम लोकेशन। क्या मतलब है इसका, इसको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको। देखिए आइए समझते हैं इस बात को, क्या मतलब है इस चीज का। देखिए जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ओके दिस। इस ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइंग इमेज बना ए डैश बी डैश, ये इमेज बन गया, ठीक है। कहां बना, दोनों इमेज हमारी आंखों पे बनते हैं, मतलब दोनों चीजें हमको अपनी आंखों में दिखेंगी, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ऐसे प्लॉट करता हूं दिस, और एक लाइन ऐसे प्लॉट करता हूं दिस, तो ये दोनों लाइन मेरी आंखों पर कुछ एंगल बनाएंगी। अब यहां पर दो तरह के एंगल बनेंगे। पहला एंगल कौन सा बनेगा भाई, ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, मतलब ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस मेरी आंखों में एंगल बना रही है, सही है, ठीक है। दूसरा मैं किसको देख रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट का इमेज देख रहा हूं, तो उस इमेज से आने वाली रेस भी मेरी आंखों में क्या बना रही है, एंगल बना रही है। बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारी आई में जो एंगल बनाती है उसका नाम तो मैंने रख दिया अल्फा। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ऊपर था इमेज का एंगल और नीचे क्या था, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया उसका नाम मैंने क्या रखा, अल्फा रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है सर। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है। ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। अब इससे जो रेज आ रही है वो भी हमारी आंख पे एंगल बना रही है, उसका नाम मैंने रख दिया बीटा। क्या नाम रख दिया, बीटा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो बीटा किसका एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और अल्फा किसका एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, देख भाई हमें मैथमेटिक्स आती है तो हमको ये पता है कि ये एक ट्रायंगल है, एक सिमिलर ट्रायंगल है, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस छोटे ट्रायंगल के लिए भी एंगल अल्फा है और इस बड़े ट्रायंगल के लिए भी एंगल अल्फा है, जबकि बड़े ट्रायंगल के लिए हम बीटा बोल रहे हैं, गलत बात है। जबकि हम ये जानते हैं कि छोटे ट्रायंगल के लिए भी वही एंगल बन रहा है और बड़े ट्रायंगल के लिए भी वही एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा दोनों बराबर होगा, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का इतना लार्ज इमेज बना हुआ है। तो यहां पर एक दिक्कत आ गई। तो उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक वर्ड यहां पर बनाया, क्या बनाया, प्लेस्ड एट द सेम लोकेशन। यानी कि इसका मतलब यह है, या तो हम इमेज को यहां ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा मान लें, या फिर हम ऑब्जेक्ट को इमेज के प्लेस पर रखा मान लें। इन दिस सिचुएशन आपके ये दोनों एंगल हैं वो डिफरेंट आएंगे। अगर आप इनको अलग अलग प्लेस पर रखा मानेंगे तो ये एंगल सेम आएंगे, तो मैग्निफिकेशन
गलत हो जाएगा, इसलिए वहां पर ये वर्ड जोड़ा गया है। ठीक है, अब इस वर्ड का जो मतलब है वो मैं आपको यहां पर एक डायग्राम से समझाता हूं। इधर देखिए, इधर देखिए। अब ये जो ऑब्जेक्ट यहां पर रखी थी, ठीक है, एक चीज आपने पढ़ी होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो कितनी डिस्टेंस पे हमको वो क्लियर कट दिखाई देती है, तो आंसर है 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 क्या बोलते हैं 25 डिस्ट्रिक्ट विजन की डिस्टेंस पे दिखती है। 25 सेंटीमीटर पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रख दें तो हमको वो क्लियर दिखती है। सही बात है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट विजन की डिस्टेंस बोलते हैं उसको। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को या फिर इस इमेज को कहां रखा मान लूं, डिस्ट्रिक्ट विजन की डिस्टेंस में रखा मान लूं, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा मान लूं, तो मैं मान लूंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमको क्लियर कट दिख रही है। तो या तो हम ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे या फिर हम इमेज को शिफ्ट करेंगे। तो ध्यान देखना मैंने क्या किया, चलो मान लो यहां पर आपका इमेज है, ठीक है, ओके। तो ये इमेज हमारी आई पर क्या बनाएगा सर, एंगल बनाएगा। तो इमेज जो एंगल बनाता है उसका नाम मैंने क्या रखा है, बीटा। क्या नाम रखा है, बीटा। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ये जो ऑब्जेक्ट है दिस, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है दिस ए बी, इसका नाम क्या है, ए बी, इसको मैंने यहां पर रख दिया। कहां प्लेस कर दिया, इस जगह पर प्लेस कर दिया। देखो सेम साइज दिस, ठीक है। और ये वो लोकेशन है जिस पे मैं मान रहा हूं कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा माना है मैंने, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा माना है। इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट रीजन। क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रीजन। ओके, ये चीज मैं अभी आगे भी आपको बताऊंगा। तो ये मैंने यहां पर रखा मान लिया, किसको, ऑब्जेक्ट को। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पर शिफ्ट कर देता हूं तो इसका नाम मैं रख देता हूं ए डैश, ये बी डैश था, और इसको मैं मान लेता हूं सी मान लेता हूं। चलो ठीक है, अब यहां से जो रेज जाएंगी वो एक अलग ट्रायंगल बना रही है, मतलब इसका एंगल जो होगा उसका नाम तो अल्फा रखा, लेकिन ये अल्फा इस ऑब्जेक्ट ने बनाया है मेरी आई पर, और ये बीटा इस इमेज ने बनाया है मेरी आई पर। लेकिन इन दिस केस अब अल्फा और बीटा अलग है, लेकिन इन दिस केस अल्फा और बीटा सेम है। तो आपको ये वाली सेटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्या निकाल पाएंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल पाएंगे। अदरवाइज आप उसको अलग अलग प्लेस पर लेकर चलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहां पर एक समझने की थी, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आशा करते हैं ये बात समझ में आई होगी कि हम इस ऑब्जेक्ट को यहां पर शिफ्ट कर दिए, या फिर हम इसको इमेज को भी यहां शिफ्ट कर सकते थे। देखो अगर मैं इमेज को यहां पर शिफ्ट कर दूंगा, देखिए अगर मान लो मैं इमेज को यहां शिफ्ट कर दूंगा तो अब भी एंगल अलग बनेगा, ऑब्जेक्ट का एंगल अलग बनेगा और यस इमेज का एंगल अलग बनेगा। तो ये वाला काम हमको यहां पर करना है, तभी जाके हम क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये फॉर्मूले पर आ जाते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और क्या होता है, अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेम लोकेशन। क्लियर है, चलिए तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले हम समझेंगे, याद कर लिया आपने, क्या याद कर लिया भाई, अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, और बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ओके चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सर सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, एक तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो अखबार पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, तो अखबार पढ़ते हैं तो उसमें जब मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो उसको हम पास में ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जो साइज होते हैं टाइटल्स के वो बड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप आपका एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो छोटी होती है, शॉर्ट होती है। तो शॉर्ट फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम समझेंगे पहले तो, और फिर हम इसके लिए क्या निकालेंगे, यस इसके लिए निकालेंगे मैग्निफिकेशन, या मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे इसकी। ठीक है, तो चलिए इसका डायग्राम समझते हैं। आइए मैं अलग से बना के दिखाता हूं। यहां पर हमने क्या किया, ये इसका एक प्रिंसिपल एक्सेस लिया हमने, ठीक है बेटा। अब यहां पर हमने बनाया एक लेंस, दिस ये लेंस बनाया हमने इस तरह से, ये लेंस बना लिया। अब इस लेंस के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है दिस। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल ये कहता है कि इस ऑब्जेक्ट को आपको कहां रखना है, इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इस लेंस के फोकस के बीच रखना है। और जब आप ऐसी वाली सेटिंग करते हो कि ऑब्जेक्ट इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच आ जाए, तो इमेज कहां बनता है, ऑब्जेक्ट के पीछे ही बनता है, इसी साइड बनता है। तो देखिए कैसे बनेगा, तो सर फर्स्ट रे में ले लेता हूं, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, ठीक है,
सेकेंड रे में लेता हूं कि भाई पैरेलल जाती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर गुजरेगी, सबको पता है फोकस से होकर गुजरेगी। अब ये दोनों रेज आगे जाके तो कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन हमने अपनी आई को सेट किया, और जब यहाँ पे हम अपनी आई को सेट करते हैं तो हमारी आई क्या करती है, बैक ट्रैक करती है, और बैक ट्रैक करके पीछा करती है कि ये रेज एक्चुअल में आ कहां से रही है। तो हम देखते हैं कि ये रेज जो होती है वो पीछे से कहीं किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर होती है, लाइक दिस, यहां से अपीयर होती है दिस। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा ये ए डैश बी डैश हमारी आंख पर, किसका, ए बी का। इस ए बी ऑब्जेक्ट का हमारी आंख पर ये इमेज बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब ये जो इमेज है हमारी आंख पर जो एंगल बना रहा है, उस एंगल का नाम मैंने क्या रखा था, बीटा रखा था। उस एंगल का नाम क्या रखा था बेटा, मैंने बीटा रखा था। वेरी गुड। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारी आई पर एंगल बनाएगी, ये भी एंगल बनाएगी, लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहीं पर रखा मानूंगा तो ये सेम एंगल बनाएगी। तो मुझे क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था, या तो इस इमेज को शिफ्ट करना है या फिर इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना है। तो चलो मान लो मैं ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देता हूं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पर शिफ्ट कर दूंगा और ऑब्जेक्ट को कहां रखा मानूंगा, डिस्टिंक्ट रीजन पर मानूंगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा मानूंगा, ताकि मेरे को उसकी क्लियर कट पिक्चर मेरी आंखों में बने। तो मैं इसको रखा मान रहा हूं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, दिस, यहां पर, इसी ऑब्जेक्ट को, इसका नाम मैंने रख दिया सी। तो अब यहां से जो रेज आएंगी दिस, ये, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। तो ये अल्फा एंगल किसने बनाया है, ऑब्जेक्ट ने बनाया है। कब, जबकि हमने इमेज को कहां माना, डिस्टिंक्ट रीजन पे माना, डी दूरी पर रखा माना। और ये बीटा एंगल किसने बनाया है, इमेज ने बनाया है। क्लियर है, चलिए ये आ गया। तो अब ये तो इसका बन गया डायग्राम। अब हम इसको, इसकी क्या निकालना चाहते हैं, मैग्निफिकेशन पावर निकालना चाहते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस ने कितना मैग्नीफाई कर दिया। तो हम वो कैसे निकालेंगे, तो आइए, तो उसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला अपना। क्या होता है फॉर्मूला, एम बराबर एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, वो कितना है सर, बीटा, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, वो कितना है सर, अल्फा है। ठीक है। अब ये जो एंगल होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं। अगर एंगल वेरी स्मॉल होते हैं तो उस केस में हम मान लेंगे कि अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल। और अगर ये वेरी स्मॉल है तो हम इस m को, बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा, और अल्फा को लिख सकते हैं बेटा tan अल्फा। ये हमने लिखा, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट दे देंगे। अब हमारा टारगेट क्या है, tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है। मैं एक और बात बता दूं आपको कि इस चैप्टर में आपको हर स्टेप को ऐसे ही करना है। ये क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये हम किसका मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं। चलिए तो निकालते हैं इस फॉर्मूले से। आइए, अब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको छोटा वाला, कौन सा, ए बी ओ, इसमें हम क्या लगाएंगे, tan बीटा। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें लगा दो आप tan बीटा, क्योंकि यहां पर एंगल कितना है सर, एंगल है ए ओ बी बराबर बीटा। तो हमने लगाया tan बीटा। तो tan बीटा क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो ए बी है और बेस कितना है आपका, ओ ए है। सही है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, ए डैश सी ओ, ए डैश सी ओ, इसमें एंगल कितना है, तो दिख रहा है आपको सी ओ ए डैश, सी ओ ए डैश, ये कितना है बेटा, अल्फा है। तो यहां पर हमने लगा दिया tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर सर सी ए डैश, बेस ओ ए डैश, ये बेस आ गया, ये आ गया tan अल्फा। ठीक है। अब एक और चीज हमको पता है, क्या पता है बेटा, बताते हैं यहां पर, कि यहां पर जो सी ए डैश है आपका, वो किसके बराबर है, सी ए डैश बेसिकली, सी ए डैश बेसिकली ए बी के बराबर है, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट को आपने डी डिस्टेंस पर रखा माना है। कहां रखा माना है बेटा, डी डिस्टेंस पे रखा माना है, यानी कि आपका इमेज भी कहां बना है, डी डिस्टेंस पे बना है। तो इसको मैं बोल सकता हूं b इक्वल टू डी। हाँ, एक और चीज, साइन कन्वेंशन, रेज इधर आ रहे चल इधर रहे, तो हम साइन कैसा लेंगे, माइनस, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपका, u डिस्टेंस पर, और रे ऐसे जा रही चल इधर रहे, तो साइन कैसा लेंगे, माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये इमेज का डिस्टेंस है। अवर कैलकुलेशन, इस ऑब्जेक्ट को कहां रखा माना है, डिस्टिंक्ट रीजन पर, यहां पर आपका इमेज बन रहा है, वो कितना है, b बराबर माइनस बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए
अब इधर आ जाइए, ये किया तो ये बेसिकली किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे टेन अल्फा के प्लेस पर, तो टेन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा ए बी अपॉन ओ ए डैश। कितना आएगा बेटा, ओ ए डैश। चलिए अब ये टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू कहां पुट करना है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो रखिए, तो टेन बीटा कितना है अपने पास, ए बी अपॉन क्या लिखा है, ए बी अपॉन ओ ए, तो यहां पर लिखेंगे ओ ए मल्टीप्लाई, ये पलट कर आएगा तो ओ ए डैश अपॉन क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो एम बराबर आ गया ओ ए डैश डिवाइडेड बाय ओ ए दिस। अब मुझे बताइए इनकी वैल्यू पुट करते हैं, ओ ए डैश की वैल्यू कितनी है, ओ ए डैश की वैल्यू वी है, कैसी है, वी है। ओ ए की वैल्यू कितनी है सर, ओ ए की वैल्यू तो यू है, तो ये यू आ गया। क्या ये फॉर्मूला आपने पहले नहीं देखा, यस देखा है, हमने ये निकाला, पहले निकाल चुके हैं। लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बी अपॉन यू होता है, ये वही फॉर्मूला है। अच्छा अब ये वैल्यू अगर मैं साइन के साथ पुट करूं यहां पर, अच्छा एक और चीज देखिए, ये हमने निकाला m बराबर कितना आया, b अपॉन यू आया। अब b की वैल्यू कितनी है, माइनस डी, b की वैल्यू रखता हूं माइनस का d, और u आपका क्या था, यस पहले से देखिए यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस रख देता हूँ, साइन के साथ रख दिया, तब भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा d अपॉन यू। ठीक है, अरे भाई यहाँ पर ही माइनस रख सकते थे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वो आ जाएगा, या फिर हम यहाँ पर मान रख लेते या वहाँ पर रख लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये आ गया, ये क्या आ गई आपकी, यस ये आ गया सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आ गया। क्या आ गया, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अब ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आ गया, किसका उपयोग करके बनाया, एंगुलर मैग्निफिकेशन का उपयोग करके बनाया। अब हम क्या करते हैं, दो सिचुएशन लेते हैं। एक बार हम ये मान के चलते हैं कि आपका जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, डिस्टिंक्ट रीजन पर बन रहा है, मतलब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, ओके। और दूसरी बार हम मान के चलेंगे कि आपका जो इमेज है वो कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पे बन रहा है। इन्फिनिटी पर इमेज कब बनता है, जब रेस कैसी आती है, पैरेलल आती है, पैरेलल रेस। तो पहला जो हम कार्यक्रम इसमें करेंगे वो कब करेंगे, पहली सेटिंग हम जो करेंगे वो काय के लिए करेंगे, मैं बताता हूं आपको, यस सेटिंग फॉर डिस्टिंक्ट रीजन, कि जब आपका इमेज कहां बने, डी डिस्टेंस पे बने, तो ये डायग्राम बनेगा। अब इस डायग्राम में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू, ये फॉर्मूला होता है बेटा दिस। अब हमने क्या करना है, इसमें दोनों साइड में v का मल्टीप्लाई कर देना है, तो v का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, तो ये भाई सब कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो v अपॉन एफ इक्वल टू बचेगा 1 माइनस v अपॉन यू, सॉरी यहाँ पर v का मल्टीप्लाई भी तो करना था, दिस ये आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। अब v अपॉन एफ इक्वल टू 1 माइनस, इसका नाम क्या है, अभी बताया मैंने, इसका नाम अभी बताया मैंने, क्या होता है, v अपॉन यू का नाम m है, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। तो बेसिकली m का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी अपॉन एफ आ जाएगा, सॉरी कुछ गलत कर दिया, माइनस का v अपॉन क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये इमेज कहाँ बन रहा है, तो ये इमेज बन रहा है डिस्टिंक्ट रीजन पर, और डिस्टिंक्ट रीजन की वैल्यू कैसी है, माइनस की डी है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, v की वैल्यू कितनी है, माइनस डी, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, m बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला किसके लिए, कि जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा माना है, डिस्टिंक्ट रीजन पर रखा माना है। तो सर ये इतना बड़ा क्या किया था आपने, तो भाई ये मैं प्रूव कर रहा था ये चीज आपके लिए, कि भाई ये वाले फॉर्मूले से क्या हम इस चीज को निकाल सकते थे, बी अपॉन यू को, यस, तो प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, और अगर आप प्रूव करना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट आप काम करना चाहते हैं, तो आप डायग्राम बनाएंगे, कहाँ गया, आप डायग्राम बनाएंगे और वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, यस एम वाला,
v अपॉन यू का मतलब क्या होता है, m होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैंने उसको उस मेथड से भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, डिस्ट्रिक्ट रीजन पर जब ऑब्जेक्ट रखा इमेज बनता है तो उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है। क्लियर है? अब अगली सेटिंग देखिए, अगली सेटिंग क्या है, सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आई। भाई रिलैक्स्ड आई की सेटिंग क्या होती है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो तो इमेज का बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है, यानी कि रेस कैसी आनी है, पैरेलल। और जब रेस पैरेलल आती है तो हमारी आई कैसी फील करती है, रिलैक्स्ड फील करती है। ठीक है, स्ट्रेस में नहीं होती है। तो इसके लिए हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं, सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आई, या फिर पैरेलल रेस, या फिर एट इन्फिनिटी। तो उसमें कुछ नहीं करना, डायग्राम सेम वही था, बट अब हमको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को कहां रखा मान लेना है, फोकस पर। तो अगर हम फोकस पर रखा मानेंगे तो ये रेस कैसी चली जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी, तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमको क्या निकालना है, इसका मैग्निफिकेशन निकालना है। तो देखिए जरा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंडीशन लगाओ, ऑब्जेक्ट को कहां रखा माना है, फोकस पर, तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, कहां निकाला था फॉर्मूला, ये निकाला था फॉर्मूला, ये देखिए, ये किसका फॉर्मूला है, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। तो यहां पर यू के प्लेस पर आपको क्या रखना है, बस एफ रख देना है, यू के प्लेस पर क्या रख देना है, एफ रख देना है। दिस इज अवर आंसर। तो ये आपकी मैग्नीफाइंग पावर आ गई, कब, जब आपका ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बने, इन्फिनिटी पे बने। और ये आपकी मैग्नीफाइंग पावर आ गई जब आपका इमेज कहां बने, डिस्ट्रिक्ट रीजन पे बने, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बने, ये फॉर्मूला। और ये किसका फॉर्मूला है भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप की, ये किसका फॉर्मूला है, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद कर लेंगे। कौन कौन से, एक तो ये वाला आपको याद कर लेना है, और दूसरा आपको ये वाला याद कर लेना है। ठीक है, और वो वाला फॉर्मूला तो आपको बताया ही है, या तो हम वो डेरिवेशन करके प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, ओके। और अगर पेपर में केवल पूछा जाता है कि भाई डायग्राम बनाओ, तो ये डायग्राम बना दोगे, और आपको न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूले चाहिए, तो ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है भाई। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन यू। और जब आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनता है तो फॉर्मूला क्या होता है, ये अभी मैंने प्रूव किया। और जब आपका ऑब्जेक्ट का इमेज इन्फिनिटी बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से यहाँ पर लिखे भी हैं और डायग्राम भी बनाया, और कैसे आए वो सब मैंने यहाँ पर प्रूव किया। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और हम बात कर लेते हैं, देखिएगा, ये एक मैग्नीफाइंग पावर आई एट इन्फिनिटी की, और ये एक मैग्नीफाइंग पावर आई एट डिस्ट्रिक्ट विजन पर। तो ये मैग्नीफाइंग पावर इससे कितनी ज्यादा है, तो वही 1 ज्यादा है, क्योंकि इसमें 1 ऐड हुआ है ना, तो 1 ज्यादा है। दूसरी चीज, एक चीज हम समझ पा रहे हैं कि ये जो मैग्नीफाइंग पावर है ये किस बात पर डिपेंड कर रही है, फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रही है। तो अगर हम फोकल लेंथ को कम कर देंगे तो क्या मैग्निफिकेशन बढ़ाया जा सकता है, यस बढ़ाया जा सकता है। तो हमको ऐसा लेंस लेना चाहिए जिसकी फोकल लेंथ कैसी हो, कम हो, ताकि वो उस इमेज को लार्ज कर दे। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करेगा भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और भी छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है, लेकिन इसका नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए क्योंकि इसमें एक लेंस नहीं होता, एक से ज्यादा लेंस होते हैं। उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर आपने पढ़ी सिंपल माइक्रोस्कोप की, वो ज्यादा नहीं, वो कम मैग्नीफाई कर पाता है, लेकिन ये भाई साहब बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है चीजों को। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड मतलब जिसमें एक से ज्यादा लेंस हो, लेकिन छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को ही देखेंगे। तो लिखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लेस फोकल लेंथ। इसकी भी लेंथ, फोकल लेंथ कैसी होती है, छोटी छोटी होती है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको लेबोरेटरी में देखने को मिलेगा, लैब्स में आपने देखा होगा, बायोलॉजी के लैब्स में रखे रहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये वही चीज है। ठीक है, तो अब हमको इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या निकालनी है, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। दो तरह से निकालेंगे, एक बार इन्फिनिटी में मानेंगे और एक बार कहाँ रखा मानेंगे ऑब्जेक्ट को, डिस्ट्रिक्ट रीजन पे रखा मानेंगे। ठीक है, तो आइए इसका डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये हमने बनाया सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस में हम क्या करेंगे, दो लेंस होते हैं। इसमें एक लेंस होता है, बहुत छोटा लेंस होता है, जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखी रहती है। भाई ऑब्जेक्ट भी तो बहुत छोटी है, तो ऑब्जेक्ट आपकी बहुत छोटी है, दिस, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, और ये उसके सामने एक लेंस रखा हुआ है जिसका नाम है, एक तरह का कॉन्वेक्शन लेंस है, और जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखी रहती है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया एलो, ऑब्जेक्टिव लेंस है ये। ठीक है,
जिसके सामने ऑब्जेक्ट रखी रहती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट रखी रहती है कहाँ रखी जाती है, इस लेंस के, तो आंसर है इस लेंस का फोकस होगा एफओ, फोकस के जस्ट पीछे रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है, फोकस के जस्ट पीछे, ठीक है, बियॉन्ड दी फोकस रहती है, ये याद रखिएगा। और यहां पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। चलिए तो अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम। तो फर्स्ट रे हमने ले ली जो पास हो रही है कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, इसका नाम मैंने रख दिया O1। क्या नाम रख दिया, O1। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। सेकंड रे कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से होकर गुजरेगी, सर इसके फोकस से होकर गुजरेगी, तो उसके फोकस से होकर गुजर जाएगी, यहां से होकर गुजरेगी। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, ऐसे गुजर जाएंगी और जहां पर मिल जाएंगी वहीं इसका इमेज बन जाएगा उल्टा, A डैश B डैश। अगर मैं इसका नाम A भी रखता हूं तो इसका इमेज क्या बन जाएगा, A डैश B डैश बन जाएगा। अच्छा, तो इस लेंस ने क्या किया, इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट के इमेज को मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया, ठीक है। अब इसके जस्ट सामने हम एक और लेंस रखते हैं, यहां पर एक और लेंस रखते हैं, दिस, ये इसको बोलते हैं आईपीस लेंस। ये आंख के, जहां पर हमारी आंख सेट होती है उसी के, हमारी आंख जिस लेंस को देख रही होती है वही लेंस कौन सा होता है, आईपीस लेंस होता है। यहां पर हम अपनी आंख को सेट करते हैं, तो ये आई लेंस हो गया, आईपीस लेंस, ठीक है, एलई से नोट कर दिया। अब ये जो लेंस होता है इसका अपर्चर थोड़ा बड़ा होता है, ये जो लेंस होता है इसका अपर्चर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर एक चीज देखिए कि इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस ने ये इमेज बनाया, इसको इतना मैग्नीफाई किया। अब ये जो इमेज है जो इसने बनाया है, ये इस लेंस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब फाइनल इमेज ये बनाएगा। अब फाइनल इमेज दो जगह बन सकता है, कहां कहां, या तो डिस्ट्रिक्ट विजन पे बना लो या फिर कहां बना लो, इन्फिनिटी पे बना लो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको स्लाइडर के थ्रू इधर उधर मूव कराते हैं, तो आगे पीछे सेट करते हैं। तो हमने मान लो इसको डिस्ट्रिक्ट विजन पे बनाना है, तो हमने इसको इस तरह से सेट किया कि ये वाला जो इमेज है इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ गया। तो इसका इमेज हम कहां बना लेंगे, इस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट विजन पे बना लेंगे। तो कैसे बनेगा, तो आपको अभी बताया था, फर्स्ट रे कैसी जाएगी, प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, और सेकंड रे इस तरह से जाएगी और ऐसे चली जाएगी फोकस से इसके। चलिए, ये किसका फोकस है, आईपीस लेंस का फोकस है। चलिए, अब ये आगे जाके कहीं नहीं मिलेगी। अब हमने अपनी आंख को यहां पर सेट करके रखा हुआ है, अगर मैंने अपनी आई को यहां पर सेट करके रखा हुआ है तो ये आई इस रेस को कहां से आ रही है, इसको बैक ट्रैक करके पीछे की तरफ बढ़ाएगी। तो पीछे की तरफ बढ़ाएगी तो हमको दिखता है कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये दोनों रेज हैं हमको यहां से मिलती हुई अपीयर हो रही है। तो इमेज कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा। इसको नाम देते हैं पी क्यू, ये इमेज बन गया, ठीक है। और ये इमेज कहां बनाया है, डिस्टिंक्ट विजन पर, क्योंकि हम कौन सी सेटिंग के लिए काम कर रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, डिस्टिंक्ट विजन पर रखा हो। तो ये इमेज बन गया। तो हमने ये मान लिया दिस, ये जो वैल्यू है बीई इसके लिए, आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, डी, और रे इधर आ रही, चल इधर रहे, तो साइन कैसा आएगा, माइनस दिस। समझ गए। अच्छा, ये जो इमेज बना है इस लेंस ने बनाया है, लेकिन ये इमेज इस आई लेंस के लिए क्या है, काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, तो सर ये यू दूरी पर है। तो चूंकि ये आई लेंस से है तो इसको यू ई बोलेंगे। रे इधर आ रही, चल इधर रहा है, तो साइन कैसा आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है। इसी तरह से इधर देखो, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये कितनी दूरी पर रखा है, यूओ डिस्टेंस पर रखा हुआ है। रे इधर आ रही, चल इधर रहे हैं, तो साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस से इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना है ए डैश बी डैश, तो उसका दूरी अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, बी ओ होगा, लेकिन प्लस का होगा क्योंकि रे की डायरेक्शन में चल रहा है। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि इसका डायग्राम आप ना बना पाए। समझ में आ गई बात। तो ये हमने किसके लिए डायग्राम बनाया है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा माना है, डिस्टिंक्ट रीजन पर रखा माना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए हमको एंगल चाहिए। तो देखिए ये जो आई लेंस पर इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है उसका एंगल हमने मान लिया बीटा। कितना मान लिया, बीटा, ओके। और ये वाला एंगल हमने मान लिया अल्फा। क्या मान लिया, अल्फा। तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाती है हमारी आंख पर उसको
अल्फा बोलते हैं, और इमेज जो हमारी आंख पर एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बीटा मानते हैं। ये दोनों एंगल हमारी बन तो आंख ही पर रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, आंख पर बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तो हम m निकालते हैं। तो m का फॉर्मूला क्या था भाई, बताओ बताओ क्या था m का फॉर्मूला। m का फॉर्मूला था बीटा अपॉन अल्फा, और फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल के लिए बीटा को बोलते हैं टेन बीटा और अल्फा को बोलते हैं टेन अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। थोड़ा सा डेरिवेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा सा है, इतना भी नहीं कि आप नहीं कर पाओ, करके बताता हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं टेन बीटा और टेन अल्फा। तो देखिए टेन बीटा तो हम यहां से निकालेंगे इस ट्रायंगल से, कौन से वाले से, ये वाले से, पी क्यू ओ टू, ट्रायंगल ले लिया पी क्यू ओ टू। इसमें एंगल क्या है, पी ओ टू क्यू बराबर बीटा। तो यहां पर हमने टेन बीटा निकाल लिया, कितना आएगा तो आपको पता है, वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है पी क्यू और बेस है ओ टू पी, तो पी क्यू अपॉन ओ टू पी, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ओ टू पी की वैल्यू कितनी है, ओ टू पी की वैल्यू है बीई, और जो कि किसके बराबर है, माइनस डी के बराबर है। रख दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ रख दीजिए, चलिए यहाँ रख दीजिए, टेन बीटा इक्वल टू माइनस पी क्यू बटा डी, ये आ जाएगा। अच्छा अल्फा क्या है, अल्फा ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया लेंस है, वो सॉरी अल्फा जो है वो ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया एंगल है। तो मैंने आपको बताया था कि इस एंगल को कहाँ रखा मान, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा मानेंगे, जहाँ पर इमेज बना है, तो डिस्ट्रिक्ट विजन पर रखा मानेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट विजन पर रखा मानेंगे, अगर मैं ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रिक्ट विजन पर रखा मान लूँ, यहाँ इमेज है वहीं पर रखा मान लूँ, तो ये एंगल अल्फा है और ये दूरी डी है और ये हमारी आंख पर बन रहा है और ये आपकी ऑब्जेक्ट ए बी है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा मान लिया मैंने, डिस्टिंक्ट रीजन पर रखा मान लिया। ठीक है, तब ये एंगल अल्फा है। तो बताइए टेन अल्फा कितना आएगा एंड, तो टेन अल्फा आएगा परपेंडिकुलर ए बी और डिस्टेंस कितनी है माइनस डी। माइनस डी क्यों, इधर रे आ रही, चल इधर रहे। ठीक है, ओके। अब ये टेन अल्फा और टेन बीटा आपको कहाँ रखना है, यस फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। तो m बराबर टेन बीटा माइनस पी क्यू बटा डी, और ये आ जाएगा पलट के आएगा तो डी ऊपर आएगा, माइनस का क्या है ये ए बी, ए बी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी पी क्यू अपॉन ए बी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा, पी क्यू अपॉन ए बी मिल जाएगी। ठीक है, ये मिल गई। अच्छा अब हमने क्या किया, इसको इस तरह से लिख दिया, m बराबर पी क्यू अपॉन ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए डैश बी डैश से ये ए डैश बी डैश कट जाएगा तो ये तो वही आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ ये पी क्यू बटा ए डैश बी डैश क्या चीज है। तो यहां पर देखो पी क्यू साइज ऑफ इमेज, ठीक है, ए डैश बी डैश साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसने जो इमेज बनाया वो इस लेंस के लिए तो ऑब्जेक्टिव है ना। तो अभी आपको पता है, बताया था कि साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो ये क्या चीज है, ये भाई लीनियर मैग्नीफिकेशन किसका है, आई लेंस का है, क्योंकि आई लेंस ने उसको इतना बड़ा किया है। क्या किया है, उतना बड़ा किया है। चलिए अब बात करते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी। ये क्या है, देखिए ये ए डैश बी डैश है, ओके, ये ए बी है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये है। तो इमेज का साइज बटा यस ऑब्जेक्ट का साइज, तो ये किसने बनाया है भाई, इस ऑब्जेक्ट के इमेज को इतना बड़ा किसने किया है, इस लेंस ने किया है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने किया है। तो इसको मैं बोल देता हूं एमओ। तो ये आपकी टोटल मैग्निफिकेशन पावर आ गई कि भाई ये किसके बराबर होती है, आई लेंस के मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्निफिकेशन के मल्टीपल के बराबर होती है। ठीक है, चलो ये आ गया। अच्छा ये तो एक फॉर्मूला बन गया इसका। अब यहां से भी हम इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट हम चाहे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। इसको चलो कुछ इक्वेशन वगैरह दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं कुछ नाम। पहले क्या दिया था, इसको 1 बोला था और इसको कुछ बोल देते हैं, चलो इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब निकालते हैं यहाँ से m की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालते हैं, m की वैल्यू। तो m की वैल्यू क्या आएगी, देखिए कैसे निकालेंगे। m की वैल्यू निकालने के लिए आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि ये जो चीज़ है, देखिए
पी क्यू अपॉन ए डैश बी डैश, ये आपको ट्रायंगल में कहाँ देखने को मिल रहा है? पी क्यू अपॉन ए डैश बी डैश यहाँ देखने को मिल रहा है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो क्या ये आपको सिमिलर ट्रायंगल नहीं लग रहे? दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल, मतलब पी क्यू ओ टू एंगल कितना? बीटा। ए डैश बी डैश ओ टू एंगल कितना? बीटा। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो हमको पता है सिमिलर थ्योरम कि इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका बेस डिवाइडेड बाय इसका बेस, दैट्स ऑल। तो हमको पता चल गया कि पी क्यू ए डैश बी डैश के अपॉन में है, तो भाई इसका परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर के अपॉन में आएगा। तो चलिए लगाते हैं सिमिलर थ्योरम वहां पर जाके। तो आ जाइए यहाँ पर लगाते हैं। कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? इन ट्रायंगल पी ओ टू क्यू सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ टू के। तो पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बटा दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बटा दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, पहले ट्रायंगल का बेस बटा दूसरे ट्रायंगल का बेस। तो आ जाओ, तो इसका बेस आ जाएगा ओ टू पी बटा ओ टू ए डैश, ये आ जाएगा। तो ये पी क्यू अपॉन ए डैश बी डैश की वैल्यू आ गई दिस। इसी तरह से इन ट्रायंगल कौन सा ले लें, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए डैश बी डैश बटा ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आइए अब देखिए सिमिलर ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो यहाँ पर देखिए O1 ए डैश बी डैश, ए ओ वन बी, दोनों में एंगल सेम है, दोनों 90-90 है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसका परपेंडिकुलर बटा इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस बटा इसका बेस कर दो, फटाफट से कर दो। हमको निकालना है, ट्रायंगल ले लिया हमने ए डैश बी डैश ओ वन सिमिलर है ट्रायंगल ए बी ओ वन के। तो ए डैश बी डैश बटा ए बी ओ वन ए डैश बटा ओ वन ए, ये आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम कहाँ रख लेते हैं? इस वैल्यू में रख लेते हैं, मतलब इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में रखिए, तो आपका m बराबर आएगा ओ टू पी बटा ओ टू ए डैश मल्टीप्लाई ओ वन ए डैश बटा ओ वन ए, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब पुटिंग ऑल वैल्यूज, पुटिंग ऑल वैल्यूज, अब वैल्यूज रख देते हैं फटाफट से। चलिए तो वैल्यूज बताइए। ओ टू पी बताइए, ओ टू पी कहाँ है? ये है ओ टू पी, कितना है? भी ई, जो कि किसके बराबर है? माइनस डी के बराबर है। तो रख दीजिए यहां पर माइनस डी। ओ टू ए डैश, ओ टू ए डैश कितना है? माइनस यू ई। तो आइए यहां पर रखते हैं माइनस का यू ई मल्टीप्लाई ओ वन ए डैश, ओ वन ए डैश कितना है? भी ओ। तो यहां पर रखते हैं भी ओ प्लस का ओ वन ए माइनस का यू है, यू है, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये माइनस में आगे रख लेता हूँ। तो ये आ जाएगी माइनस डी अपॉन यू ई मल्टीप्लाई वी ओ अपॉन यू ओ। तो ये आपकी मैग्नीफाइंग पावर आ गई, किसके लिए? सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। अब ये जो मैग्नीफाइंग मेन फॉर्मूला आ गया, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला होता है। अब हमको किस सेटिंग के लिए निकालना है? डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए, और किसके लिए निकालना है? हाँ, रिलैक्स्ड आई के लिए निकालना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, देखिए सेटिंग फॉर, अच्छा मैंने पहले ही करके रखा है तो मैं वही बता देता हूं आपको। आइए, ये डायग्राम था आपका सेटिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट विजन। तो डिस्ट्रिक्ट विजन में हम क्या करेंगे? 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू, सॉरी भी माइनस 1 अपॉन क्या होता है? यू। क्योंकि ये आई लेंस ने बनाया है ये इमेज, तो सबके अपॉन में ई ई ई लगा देते हैं सफिक्स में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें डी का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग डी। तो डी का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा कुछ, ये आ जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करनी? अच्छा एक मिनट, ये तो फॉर्मूला है, पहले वैल्यू तो रख लें। तो हमको पता है ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो क्या होती है? एफ ही होती है। लेकिन ये जो इमेज बना है वो कितनी दूरी पे बना है? माइनस डी पे बना है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का डी, तो माइनस ऊपर रख लेता हूँ।
ये यूई की वैल्यू कितनी है, माइनस का यूई है, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मतलब ये फॉर्मूला हो गया फॉर आई लेंस, ठीक है। और ये उसको फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये आ गया। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मल्टीप्लाई कर दिया डी का, तो डी अपॉन क्या आएगा, एफ ही बराबर, यहाँ पर डी से डी कट जाएगा तो 1 और प्लस का डी अपॉन यू ई, तो ये 1 को इधर भेज देंगे, तो ये प्लस का 1 हो गया और ये आ गया डी अपॉन यू ई, ये आ गया। अब इस डी अपॉन यू की वैल्यू मेन फॉर्मूले में रखनी, जो भी हमने डेरिवेशन करके निकाला। कहाँ निकाला, ये निकाला, देखो इधर, ये इक्वेशन नंबर 4 ये निकाला था, यहाँ रख दीजिए डी अपॉन यू की। तो एम की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एम की। तो एम की वैल्यू कितनी थी, डी अपॉन यू ई, तो डी अपॉन यू की जगह आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, और मल्टीप्लाई में कौन था फॉर्मूले में, एक बार देख लेते हैं, वी ओ अपॉन यू ओ, वी ओ अपॉन यू ओ, और ये माइनस दिस। तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर आई है वो डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए आई है। काय के लिए आई है, डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए। वैसे इस चीज को शॉर्टकट में भी निकाला जा सकता था, कैसे निकाला जा सकता था वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि ये फॉर्मूला निकाला था अपन ने, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। तो हमको क्या पता है भाई, ये एम ओ क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन। तो उसका फॉर्म, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, वी अपॉन यू होता कि नहीं होता, ठीक है, वी अपॉन यू होता है। तो एम ओ कितना आ जाएगा, वी नॉट बटा यू नॉट, वी नॉट बटा क्या आ जाएगा, ई नॉट। तो एम ओ की जगह क्या रख देंगे वहां पर उस फॉर्मूले में, उस फॉर्मूले में क्या रख देंगे, वी नॉट बटा यू नॉट, सही है। चलो बहुत बढ़िया। और यहां पर यू नॉट कैसा है, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, यू नॉट कैसा है, माइनस का। तो यहां पर क्या रख देंगे, मतलब माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस। चलिए मल्टीप्लाई, ये क्या है, एम ई। एम ई क्या है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रिक्ट विजन पे रखा होता है तो उसका मैग्निफिकेशन अभी हमने निकाला था कहाँ, देखो अभी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए कैलकुलेशन की थी, कहाँ की थी, यस सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए कैलकुलेशन की थी, तो ये आया था। तो ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इस चीज को हम वहां पर डाट रख सकते थे, कहां पर, इस जगह पर डाट रख सकते थे, 1 प्लस डी अपॉन एफ ही करके दिस। तो ये आंसर यही आ जाता है उसका, इतना करना नहीं पड़ता। बट मैंने थोड़ा सा इसको समझाया कि कैसे आप एक्चुअल में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला मेन फॉर्मूला निकालते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए अलग से करते हैं और पैरेलल रे के लिए अलग से करते हैं। आप चाहें तो वहां पर डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन आप पूरा कैलकुलेशन समझ लेंगे तो चीज़ें दिक्कत नहीं देंगी, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी। अभी जो डेरिवेशन किया है इसमें कुछ भी याद नहीं करना था तुम्हें, बस आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करके मेन फॉर्मूला बनाना है। मेन फॉर्मूला बनाने के लिए सेटिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट विजन, तो ये डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए ये हमको फॉर्मूला याद रखना है, इससे वो वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट रखना की कोशिश करोगे तो वहां पर फिर क्या, आपको ये फॉर्मूले याद आ जाना चाहिए सिंपल माइक्रोस्कोप के, ठीक है। ये आ गया। चलिए अब हम निकालते हैं किसके लिए, सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आई या पैरेलल रेज। तो भाई इसने जो इमेज बनाया ए डैश बी डैश, इसको आगे पीछे किसका इस तरह से सेट किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका जो इमेज है, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ही है ना, वो कहाँ आ जाए, इसके फोकस पर आ जाए। तो फोकस पर आएगा तो रे पैरेलल हो जाएंगी, तो पैरेलल हो जाएंगी तो इमेज कहाँ बनेगा, यस पी क्यू कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी पे बनेगा। कहाँ बन जाएगा बेटा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे बनेगा तो आप जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पर, तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। तो अब इस वैल्यू को आपको मेन फॉर्मूले में रख देनी है। मेन फॉर्मूला आपने कौन सा निकाला था, कहाँ गया, ये आपका मेन फॉर्मूला डेरिवेशन करके आया, m बराबर माइनस डी अपॉन यू ई दिस। तो यहां पर यू ई के प्लेस पर क्या रख दोगे, एफ ही रख दोगे। तो आ जाइए रख देते हैं, फॉर्मूला क्या था, m बराबर बी ओ अपॉन यू ओ मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस रहता है, क्या था, d अपॉन यू ई। तो यू ई की जगह क्या आ जाएगा, एफ ही आ जाएगा दिस। तो ये आ गई आपकी, क्या आ गई आपकी बेटा, यस। जब रिलैक्स्ड आई में या फिर पैरेलल रेज हो या इमेज का बने इन्फिनिटी पर, तब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला या मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है, किसके लिए,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। तो थोड़ा सा बड़ा था, कोशिश की है एक एक चीज़ समझाने की, ठीक है। पेशेंस के साथ अगर आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, क्या बताना चाहूँगा, देखिए इधर ये जो एम है ये किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भाई फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, आई लेंस की। दूसरा आप इसको देखिए कि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। ये कौन सा डिस्टेंस है भाई, ये इस लेंस के जस्ट सामने आपने इस ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस कम कर दोगे तो ये मैग्नीफाइंग बढ़ जाएगा, क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जाने कि इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर उधर शिफ्ट करूंगा तो एम की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। अब ये जो छोटा सा लेंस है इसकी फोकल लेंथ बहुत कम है, कैसी है, बहुत कम है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑलमोस्ट इसके फोकस पर, मतलब फोकस के पास रख दूं, तो उस केस में O1F और O1A दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैं कह सकता हूं कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, रफली केस बता रहा हूं, रफली केस, अप्रोक्सीमेशन में बता रहा हूं कि ये एक फॉर्मूला आपके अप्रोक्सीमेशन का है जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि UO को क्या मान लिया अपन ने, FO मान लिया है। क्या मान लिया बेटा, FO, ठीक है। अच्छा, ये VO क्या है, ये VO भाई इस लेंस ने जो इमेज बनाया है वो ये है, और ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस। पहला लेंस और दूसरे लेंस के बीच की जो लेंथ होती है उसको माइक्रोस्कोप की लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और अगर ये इमेज करीब करीब VO करीब करीब बहुत ही इसके पास बनता है, इस लेंस के बहुत ही ज्यादा करीब बनता है, तो करीब बनता है तो उस केस में VO को आप क्या लिख सकते हो, L लिख सकते हो। तो अगर इसको L लिखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, और माइनस चल ही रहा है तुम्हारा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, D/F ही चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया अप्रोक्सीमेशन मानकर, जिसमें आपको माइक्रोस्कोप की लेंथ भी गिवन है। तो अगर आपको सवाल में लेंथ वगैरह दे दी, फोकल लेंथ वगैरह दे दी, तो आप इस फॉर्मूले से भी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और अगर आपको लेंथ नहीं दी है, डिस्टेंस सीधे बता के रखे तो इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। क्या क्या बताया एक बार मैं फिर से बता देता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर आ जाइए, दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसका रे डायग्राम बना के हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाला उसका, ये डेरिवेशन करके। तो उसका एक तो ये फॉर्मूला आया अपना दिस, और एक फॉर्मूला वैल्यू पुटिंग वाला ये आ गया। फिर हमने सेटिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट विजन, तो आपका फॉर्मूला आता है दिस, और सेटिंग फॉर इन्फिनिटी तो आपका फॉर्मूला आता है दिस या फिर दिस, ठीक है। दोनों, चलिए दोनों बातें आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब एक रिकैप यहां पर दे रखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम, उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। यहां पर कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट उसके फॉर्मूले को दिखाया गया है, दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूले हैं, और इन फॉर्मूलों में वैल्यू रख के एट डिस्ट्रिक्ट विजन पर वैल्यू रख के ये, और इन्फिनिटी पे वैल्यू रख के ये, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको। अब एक लास्ट चीज बची है इसमें, उसको देखते हैं, टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप पहले हमारे सिलेबस में बहुत हुआ करते थे, गैलीलियो टेलीस्कोप हुआ करता था, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हुआ करता था, लेकिन अब केवल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बताए तो मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। टेलीस्कोप का काम क्या है, जो फार ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है, प्लैनेट है, स्टार है, वो बहुत दूर होते हैं, तो उनको देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। तो आइए टेलीस्कोप का डायग्राम समझते हैं सबसे पहले। तो अब डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम में सबसे पहले मैंने किसको प्लॉट किया, प्रिंसिपल एक्सिस को प्लॉट किया। इसके जस्ट सामने एक हम बहुत बड़ा लेंस लगाते हैं, इसका अपर्चर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप आते हैं। तो ये हमने बनाया टेलीस्कोप का पहला लेंस, फर्स्ट लेंस। बड़ा लेंस क्यों लेते हैं, ताकि दूर ऑब्जेक्ट से आने वाली रेस, ज्यादा से ज्यादा रेस उसमें इंटर कर सके, ज्यादा से ज्यादा रेस उसमें इंटर कर पाएंगी तो हमको उसका जो पिक्चर बनेगा वो स्पष्ट दिखाई देगा, क्लियर कट दिखाई देगा। और अगर हम छोटा ले लेंगे तो कम रेज आएंगी, तो इंटेंसिटी घट जाएगी। तो हम ये जो लेंस लेते हैं, जिसके सामने जिस ऑब्जेक्ट को देखना होता है वो लेंस बड़ा ले लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको मैं LO पढ़ रहा हूँ। अब दूर ऑब्जेक्ट है कहीं पर स्पेस में, वहां से क्या आ रही है, रेज आ रही है। अब वो रेस पैरेलल नहीं हो सकती, तो कुछ एंगल पर आएंगे, तो कुछ एंगल पर आ रही है, सपोज ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो जब वो रेस इस तरह से आती है
कुछ एंगल पर आती है, पैरेलल तो है लेकिन कुछ एंगल पर प्रिंसिपल एक्सिस या कुछ एंगल पर यहाँ पर सबटेंड होती है, तो क्या होगा? तो आंसर है, देखिए ये तो सीधी चली जाएगी दिस वे, और इसका क्या होगा, ये ऐसे मुड़ जाएगी। अब मुड़ने के बाद जब ये रे इस तरह से आ रही है, पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, सीधी नहीं है, ये आपस में पैरेलल लग रही होंगी लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है ना भाई, उसके साथ कुछ एंगल पर, वो एंगल अल्फा है। अल्फा क्यों बोल रहा हूँ? क्यों भाई ये ऑब्जेक्ट हमारी आंख पर जो एंगल बनाएगा उसको अल्फा ही बोलते हैं, तो उसको अल्फा मान लिया मैंने, ठीक है ओके। तो जब ये इनका रिफ्रैक्शन होगा, ये वाली रे का रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होने पर ये फोकस से नहीं जाएगी, फोकस से नहीं जाएगी, तो कहाँ जाएगी भाई? फोकस से तो नहीं जाएगी लेकिन कहीं ना कहीं तो मिलेगी, तो यहाँ जाके मिल जाएगी। तो ये जिस लोकेशन में मिलती है उसको हम बेसिकली इस लेंस का फोकल प्लेन कहते हैं। फोकल प्लेन का मतलब क्या है? जैसे मान लो यहाँ से रेज आ रही हैं, इस तरह से रेज आ रही हैं, दिस एंड दिस, तो ये रेज ऐसे जाएंगी और फिर ऐसे मिल जाएंगी, कुछ रेज ऐसे आ रही हैं। तो बेसिकली इधर से आने वाली रेज, इधर से आने वाली रेज, कहीं से भी आने वाली रेज यहाँ मिलेंगी, इधर से आने वाली रेज यहाँ मिलेंगी, इधर से आने वाली रेज यहाँ मिलेंगी, ऐसे आने वाली यहाँ मिलेंगी, ऐसे आने वाली यहाँ मिलेंगी। तो अगर हम वहां पर एक प्लेन प्लॉट करेंगे दिस, तो इस प्लेन को हम क्या कहेंगे? फोकल प्लेन कहेंगे। इस लेंस का क्या कहेंगे? फोकल प्लेन। और फोकल प्लेन वो प्लेन होता है जो फोकस से होकर जाता है। कहां से होकर जाता है? फोकस से। तो जब रेस पैरेलल ना होकर कुछ एंगल पर आती है तो वो फोकल प्लेन पर जाके मिलती है। कहां पर मिलती है? फोकल प्लेन। तो ये तो इसकी बात हो गई। अब इसको थोड़ा सही कर लिया जाए। चलो ये हो गया सही। चलिए, तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये रेज आ रही है, ठीक है। तो ये इमेज बनेगा इसका फोकल प्लेन पर, तो यहां बन गया ए डैश बी डैश। और ये कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल प्लेन पर इमेज बना है, तो इमेज की डिस्टेंस जो होगी वो एफ हो जाएगी, फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? फोकल लेंथ के बराबर, दिस। अब इस लेंस के सामने ये इसका इमेज बन गया। अब इसके जस्ट सामने हम आई लेंस रखते हैं, और आई लेंस का अपर्चर जो होता है वो छोटा होता है। इसमें कैसा होता है? छोटा। ये बड़ा, ज्यादा रेज आए और सारी की सारी रेज सिमट कर हमारी आंखों में चले जाए, इसलिए लेंस कैसा ले लिया? छोटा ले लिया, ठीक है ओके। अब यहां से जो रेज जाएंगी दिस एंड दिस, तो ये वाली रे ऐसे जाएगी, इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा और इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, दिस, इस तरह से। तो ये जो हमने सेटिंग की है आई लेंस की, किस तरह की सेटिंग की है आई लेंस की? कि इसका ऑप्टिकल सेंटर O2 और इसका फोकस F, इसके बीच ये इमेज बन जाए। तो इमेज बन जाए तो ये वाला जो इमेज बनेगा फाइनल, वो डिस्ट्रिक्ट विजन पे बनेगा। कहाँ बनेगा? डिस्ट्रिक्ट विजन पर, दिस। तो ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, किस चीज का डायग्राम बनाया है? टेलीस्कोप के सेटिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए डायग्राम बनाया है, ठीक है। और ये इमेज का एंगल है तो इसको हम बीटा बोल देते हैं, ये ऑब्जेक्ट का एंगल है तो इसको हम अल्फा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अल्फा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ओके ठीक है भाई, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमने अपनी आई को सेट किया है और ये दोनों एंगल हमको कहाँ दिख रहे हैं? अपनी आंखों में दिख रहे हैं। चलो ये दिख रहे हैं, चलिए। अच्छा, एक दो बातें और सुनिए। ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा भाई? इसने जो इमेज बनाया है वो हमारे लिए तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो ये आ जाएगा -u। कितना आ जाएगा? -u। और इसने जो फाइनल इमेज बनाया वो कहाँ बनाया है? डिस्टिंक्ट विजन पे बनाया है, ठीक है ओके। चलो, और इसने, इस लेंस ने जो इमेज बनाया वो कहाँ बनाया है? फोकस पर बनाया है, फोकल प्लेन पर बनाया है, जिसका लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ के बराबर होगा। उसका नाम रखा है एफओ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है ओके। चलिए, अब हम इसके लिए क्या करेंगे? यस, मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो पहले मेन फॉर्मूला निकालते हैं मैग्नीफाइंग पावर का। कैसे निकालते हैं? हमको पता है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ये करेंगे। तो 10 बीटा के लिए आप देखिए इस ट्रायंगल में, ये देख लीजिए, ए डैश बी डैश O2, ए डैश बी डैश, तो हो गया परपेंडिकुलर। बेस क्या हो गया? O2 ए डैश, ठीक है। 10 अल्फा देखिए, तो 10 अल्फा भी देख लीजिए यहां पर, ए डैश बी डैश बटा, इसको नाम देते हैं O1 ए डैश, तो ऊपर आ जाएगा O1 ए डैश। मतलब इनकी वैल्यू अलग अलग निकालता है। इस ट्रायंगल से बीटा निकाला, इस ट्रायंगल से मैंने क्या निकाला? अल्फा निकाला, ठीक है। क्या निकाला? अल्फा निकाला। तो उनकी अलग से वैल्यू निकालने की जगह मैंने डायरेक्ट रख दी यहाँ पर। अब आप देख पा रहे हैं ये वाली क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, तो हमको मिल जाएगा m बराबर
कितना मिलेगा हमको, मिलेगा m बराबर O1 A डैश बटा O2 A डैश, ये मिल जाएगा। चलो अब हम वैल्यू रख लेते हैं। O1 A डैश की वैल्यू कितनी है, O1 A डैश की वैल्यू FO है, तो ये आ जाएगा FO बटा O2 A डैश की वैल्यू कितनी है, O2 A डैश की वैल्यू कितनी है माइनस UE, तो ये आ जाएगा। ठीक है दिस, तो ये आपका मेन फॉर्मूला आ गया। अब हम सेटिंग करेंगे किसके लिए, सेटिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट विजन। तो डिस्ट्रिक्ट विजन पर इमेज कहाँ बनता है, डी डिस्टेंस पे बनता है। कहाँ बनता है, डी डिस्टेंस पर। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/FE बराबर 1/BE माइनस का 1/UE। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में रखिए वैल्यू, ये कौन सा लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंथ है, तो कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव लिख दी। बी कितना है माइनस डी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का डी। यूई कितना है, वो भी वही है, तो ये आ जाएगा, यूई आ जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1/UE की वैल्यू निकालनी है, 1/UE की। तो यहाँ से हम 1/UE की वैल्यू निकाल देंगे, तो इसको वहाँ भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 1/FE प्लस 1/D, और ये आ जाएगा 1/UE। इस 1/UE की वैल्यू वो मेन फॉर्मूले में रखेंगे, कौन सा वाले में, ये जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन के बेसिस पे निकला है दिस। तो यहाँ पर रखेंगे m बराबर ये वाली वैल्यू, तो यहाँ क्या था FO, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/FE प्लस 1/D, ये आ जाएगा कुछ, देख लीजिए FO माइनस है, माइनस लगाओ, तो यहाँ पर ये माइनस लग गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो FE D आएगा, तो यहाँ पर D आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, FE आ जाएगा दिस। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, इस FE को बाहर निकाल लेता हूँ, तो FO बटा FE बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, D बटा D 1, और यहाँ बचेगा FE बटा D दिस। तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए मैग्नीफाइंग पावर आ गई, किसकी, टेलीस्कोप की दिस, ये आपको याद करना है। और जो मेन है डेरिवेशन से आई है वो कितनी है, FO बटा दिस। अब हम निकालेंगे किसके लिए, सेटिंग फॉर पैरेलल रेस या फिर इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा मानेंगे, फोकस पर, तो इमेज का बनेगा इन्फिनिटी पर, तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमको पता है, माइनस का FO बटा क्या है, UE, तो यहाँ पर UE की जगह क्या रख देंगे, FE, क्या रख देंगे, FE, तो यहाँ पर FE रखोगे तो m बराबर आ जाएगा दिस। तो ये आ गई आपकी फोकल लेंथ, सॉरी क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की। ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, फोकस पर, तो इमेज का बनेगा इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। तो इस तरह से इसका रिकैप भी आप देख लीजिए, ये डायग्राम टेलीस्कोप का, ये इसका मेन फॉर्मूला, और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रिक्ट विजन पे रखी हो तो ये फॉर्मूला, और इन्फिनिटी पे रखी हो तो ये फॉर्मूला। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का वन शॉट, जहाँ पर हमने तीनों चीज़ें देख ली, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है ना, तो पूरी कोशिश की है अच्छे से बताने की, सारी चीज़ों को, एक एक डेरिवेशन सॉल्व किए मैंने, यहाँ पर एक एक डायग्राम को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ पर, कहाँ दे रखा है भैया, यहाँ पर, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, तो मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।